आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में दोबारा से आपका स्वागत है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो नरेशन चल रहा है, ठीक है ना। कल मैंने कुछ जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसके बारे में, जो वीडियो था उसमें हमने कुछ इंपेरेटिव केसेस डिस्कस करे थे, ठीक है ना। किस तरीके से इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स के आधार पर हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस मतलब क्या फॉर्म उसका यूज होना चाहिए। फॉर्म भी क्या मतलब क्या एक्यूरेट या, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, डायरेक्ट नरेशन का, उसके आधार पे हमारा क्या वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। चलिए फिर आज कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है, मिसलेनियस केसेस की। देखो, राम सेड टू मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपने एक चीज समझनी है। देखो, जब किसी से कुछ कहा जाए, कुछ आग्रह, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो नहीं है यहाँ पे, प्लीज अगर लिखा होता तो रिक्वेस्टेड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, क्लियर है, तो क्या है कि हमने जैसे किसी को कुछ कहा, मतलब पूछा ही किसी चीज के लिए। किस चीज के लिए पूछा? कि भाई मेरे लिए गिलास पानी ले आना, क्लियर है। तो ऐसे केस में हम लोग आस्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राम आस्क्ड मोहन, क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, टेंस क्लियर नहीं है। किसी तरीके के ऑर्डर बोल लो, रिक्वेस्ट बोल लो एक टाइप की, ठीक है। रिक्वेस्ट तब बोलते कि चलो अगर प्लीज वगैरह लगाया होता, काइंडली लगाया होता तो। बट एक तरीके से देखा जाए तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, एजर्टिव स्टेटमेंट नहीं है। एजर्टिव स्टेटमेंट तो टेंस क्लियर होता है। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या बताया था, इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं। तो राम आस्क्ड मोहन टू ब्रिंग। अब ऑब्वियसली बात है, मी है। मी तो ये दोनों हमारे लिए थर्ड पर्सन है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के तौर पे रेफर करेंगे इन्हें। तो क्या आ जाएगा, अब क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। लो, तो राम आस्क्ड मोहन टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर हिम इसलिए लगा रहे क्योंकि देखो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है, तो उसके हिसाब से हमें यहां पे इंफॉर्मेशन लगानी है। नहीं तो अगर मैं ये भी बोल दूं राम आस्क्ड मोहन टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाक्य में भी, अंडरस्टूड हो रहा है वो, ठीक है ना। बट क्या है कि थोड़ा सा प्रिसाइज होने के लिए कि यहाँ पे मी है, तो मैंने यहाँ हिम का प्रयोग कर लिया। अदरवाइज ये भी चलता, राम आस्क्ड मोहन टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे अगले एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, शी सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो उसने मुझसे क्या बोला कि चलो एक वॉक के लिए चलते हैं, ठीक है ना। शी सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। आपको एक चीज समझनी है कि लेट जो है ये प्रपोजल भी शो करता है और सजेशन भी। क्लियर है, प्रपोजल भी शो करता है ये और सजेशन भी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या है कि यहां पे मैं बोलूं शी, अब जैसे कुछ कहा है वॉक पे चलने के लिए, तो एक तरीके से देखा सजेशन तो क्या ही बोलूं, इसे मैं प्रपोजल के तौर पे लिखूंगा। चलो लेट्स गो आउट फॉर लंच टुडे, लेट्स गो आउट फॉर लंच या ब्रेकफास्ट टुडे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रपोजल है। तो शी प्रपोज्ड टू मी, क्लियर है। अब क्योंकि फिर से टेंस क्लियर नहीं है, ऐसे केस में इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना है, याद रखना। तो शी प्रपोज टू मी टू गो आउट फॉर अ वॉक। प्रपोजल पुट करा क्या कि चलो एक वॉक पे चलते हैं, प्रपोजल है ये, सजेशन नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो शी प्रपोज टू मी टू गो आउट फॉर अ वॉक। क्लियर है। इसी वाक्य को चाहे तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो क्या, शी प्रपोज्ड टू मी दैट। अब देखो एक चीज सुनो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब इस मी में जो ये हमारा ये यहां पे थर्ड पर्सन है, इसने रेफर करा सेकंड पर्सन को। वो सेकंड पर्सन कौन है? मैं हूं। क्लियर है। और इस प्रपोजल में, ये प्रपोजल जो है इसमें मैं हूं या नहीं हूं? बिल्कुल हूं। कैसे पता? अस, अस का तब देखो, जब अगर आप जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, क्लियर है, या लाइव क्लास है, तो जब मैं आप लोगों को भी अपने साथ इंक्लूड करूंगा तो हम क्या हो जाएंगे? असी तो होंगे। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। तो इस वाले प्रोग्राम में मैं था या नहीं था? अब मैंने यहां दैट का प्रयोग कर लिया। दैट का प्रयोग का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं इसको अब एजर्टिव सेंटेंस बनाने वाला हूं। क्लियर है, एजर्टिव सेंटेंस बनाने वाला हूं मैं यहां दैट। मतलब क्या हुआ, मैं इस वाक्य में पूरा क्लॉज और वर्ब लिखूंगा, इस वाक्य को पूरा प्रॉपर वाक्य बनाऊंगा। देखो यहां पे नहीं था ये, यहां पे मैंने टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और आगे जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया मैंने, गो आउट फॉर अ वॉक, है ना। यहां पे मैं प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्मेशन करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां दैट का प्रयोग करा। तो शी प्रपोज टू मी दैट। तो प्रपोजल के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए मैंने क्या बोला था, क्या लगाते हैं? शुड। तो क्या आ जाएगा, शी प्रपोज टू मी दैट। दूसरी बात, अब शुड लगाओगे, सेंटेंस पूरा करना है तो सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। यहां तो नहीं दिया, यहां देना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? अस।
ठीक है ना। आज को यहां पे सब्जेक्ट लिखना है तो क्या हो जाएगा, वी, दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है ना। तो शी प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। इस तरीके से पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाओगे तो दैट लगाओगे, इन्फिनिट की फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से वाक्य बना लो, वो था करेक्ट। ठीक है जी। तो चलिए इसी बात पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ये देखिए, राम सेड टू मोहन मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पे क्या है, देखो एक विश है, ये ऑप्टेटिव स्टेटमेंट है। जब हम किसी को विश करें, ठीक है ना, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा मे यू लिव लॉन्ग। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे क्या है, एक विश है ना, कि मैं चाहता हूं कि आप विश कर रहे हो कि आपका जो दोस्त है, ठीक है, या ये राम यहां पे अपने दोस्त मोहन की, ठीक है ना, लंबी आयु के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहां पे क्लियर है। तो आप एक चीज समझना इसमें, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, राम विश्ड मोहन दैट। अब क्योंकि देखो यहां पे यू है, हमको समझना है कि राम सेड टू मोहन, यहां पे यू की बात हो रही है। यहां पे यू जो है ये अगर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये यू किसको रेफर कर रहा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो मोहन हो गया, हमारे लिए तो दोनों थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ही का प्रयोग कर लेंगे। तो राम विश्ड मोहन दैट ही, मे का क्या हो जाता है, माइट लिव लॉन्ग। ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है। देखो शैल जो है वो वुड में भी कन्वर्ट होता है, और शैल जो है वो शुड में भी कन्वर्ट होता है। ये मैंने एक वीडियो में, मेरे हिसाब से सेकंड नंबर की जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस करा था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, कि शैल जो है शुड में भी कन्वर्ट होता है और वुड में भी, पर मे जो है वो माइट में ही कन्वर्ट होगा। कब, जब आपका यहां पे पास्ट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, कैन को कुड में, पर शैल की पॉसिबिलिटी दोनों है, वुड में भी और शुड में भी है, और विल की किस में, वुड में है। ठीक है। चलो अभी भविष्य में क्वेश्चन के थ्रू, या अगर लगेगा मुझे कि हाँ कुछ ठीक ठाक चीजें बच रही हैं डिस्कस करने के लिए, तो मैं एक, अगर इसके अलावा एक सेशन और बनाऊंगा तो उसमें वो चीज इंक्लूड कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया, मान लो मैं इसको अपनी फाइनल वीडियो रखते हैं अगर हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिलेशन की, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूंगा वो चीज। क्लियर है जी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी बात पे। राम सेड टू मोहन मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है ना। देखो तो राम, अब देखो यहां पे क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू। एक तो क्या था, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब क्या है, आप एक इच्छा जता रहे हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप एक इच्छा, आपकी विश है एक, ऐसा ना। ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ, राम सेड टू मोहन मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान, ठीक है ना, तुम पे अपना, अपनी सदैव अपनी कृपा या आशीर्वाद बनाए रखे। तो यहां क्या हो जाएगा, राम प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, ठीक है ना, गॉड माइट ब्लेस मोहन। इस तरीके से बन जाएगा ये वाक्य, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ठीक है ना, राम प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मोहन। ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए। अब जैसे तुम्हारे पास एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस हो, ठीक है ना, जो किसी प्रकार का भाव व्यक्त करे, सरप्राइज एलिमेंट या किसी प्रकार का सौरो। तो देखो यहां पे राम सेड अलास ही इज नो मोर। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल है, तो आपको एक चीज समझनी है। देखो इसमें क्या है कि राम एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा ना एक्सक्लेमेशन मार्क जहां दिखाई दे समझ जाना, वर्ब है वो एक्सक्लेम। तो सेड का क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड। अब बात आती है एक्सक्लेमेशन किस प्रकार का है। सरप्राइज जो कैसा है, कहीं उसमें दुख दिख रहा है, शो हो रहा है, या किसी प्रकार की हैप्पीनेस। अलास जो है ऑब्वियसली बात है, ही इज नो मोर, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु की बात हो रही है, डिमाइस की बात हो रही है। ठीक है ना। तो आपको चीज समझनी है, यहाँ पे जो जो यहाँ पे सरप्राइज है वो, ठीक है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, दुख से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, थर्ड पर्सन है, चेंज करेंगे नहीं, ही, इसका क्या हो जाएगा, वॉज नो मोर। लो बन गया वाक्य। ये बेसिक से एग्जांपल्स है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और जो बहुत मतलब प्राचीन समय से चलते हुए आ रहे हैं। होता है ना कि बेसिक से जैसे आपने कोई चीज पढ़ी तो क्या क्या एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है,
वो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इसमें अभी। क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल और। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा मतलब क्या है? एक जॉय का एक जो एक्सप्रेशन है, किसका है? एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। क्लियर है? तो देखो, द कैप्टन exclaimed with joy। ठीक है, दैट आएगा। अब इस वी में हम हैं, हम नहीं है। कैप्टन ने बोला हम लोग मैच जीत गए, ठीक है ना, मैं तो हूं कैप्टन, तो थर्ड पर्सन हो गया हमारे लिए, तो इसका मतलब ये हमारे लिए थर्ड पर्सन है यहां पे। क्लियर है? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना? ये देखिए, तो यहां पे अलास सॉरी था। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? ठीक है, यहां पे क्या था? हुर्रा वी हैव द मैच, एक्साइटमेंट शो कर रहा है। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ठीक है जी, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी बात पे। ही सेड व्हाट अ गर्ल सीता इज। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है, देखो। ठीक है, एक चीज और समझनी है इसमें, देखो। ही सेड व्हाट अ गर्ल सीता इज। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक्सक्लेमेशन ही मार्क कर रहा है, जैसे होता ना, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जरूरी नहीं है कि WH वर्ड जो वर्ड है उससे सिर्फ हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ही करें, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज देयर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू टीच। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कई बार क्या है, किसी चीज को प्रेज करने के लिए या सरप्राइज शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? व्हाट का। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, एप्रिशिएट करने के लिए, है ना? तो देखो, अब यहां पे क्या है? एप्रिसिएशन है। क्लियर है? एप्रिसिएशन है किसी का, किसी की तारीफ है, किसी की प्रेज है, तो कैसे बनाओगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट। और आपको क्या करना है? देखो, जब इस तरीके से वाक्य आए तो आपको अपना क्लॉज पूरा करना है, एजर्टिव सेंटेंस बनाना है उसका। तो एजर्टिव सेंटेंस कैसा बन जाएगा? सीता इज है तो वॉज हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट सीता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लो, बन गया क्या वाक्य? देखो, तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, उसने तारीफ में क्या बोला? सरप्राइज शो करा, पर कैसे? तारीफ में, कि सीता कैसे थे? ब्यूटीफुल गर्ल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा इसी में। जैसे ये वाला एग्जांपल था, यहां पे ऐसा भी आ सकता था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रावो यू हैव डन वेल इन योर एग्जाम्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रावो। तो ब्रावो का मतलब क्या हुआ? आप किसी को उसकी परफॉर्मेंस के लिए या जो भी उसने एक्शन करा उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसको अपलॉड कर रहे हो। तो वहां पे क्या होगा? द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल इन देयर एग्जाम्स। क्लियर है? ठीक है, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं तुमको, वर्बली नोट कर लेना। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रावो यू हैव डन वेल इन योर एग्जाम। ठीक है, इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, क्या बनेगा? द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल इन देयर एग्जाम्स। इसको एक्सरसाइज में भी इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल के लिए मैं कहूंगा, अगर मुझे लगेगा कि नरेशन में हाँ देयर आर स्टिल सम थिंग्स रिमेनिंग, ठीक है ना, टू टीच, तो मैं डेफिनेटली उसमें वीडियो बना के आपको बता दूंगा। नहीं तो हम क्या करेंगे? बची हुई चीजों को फिर क्या करेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए सेशन के साथ। धन्यवाद।